अगर मैं आपसे पूछूं भारत की आजादी की पहली चीख कब गूंजी थी, क्या वो 1947 थी या उससे भी बहुत पहले, जब गुलामी की जंजीरों को पहली बार तोड़ने की कोशिश हुई थी? सोचिए, साल 1857, एक ऐसा भारत जो टूट चुका था, राजा अपमानित, किसान भूखे, सैनिक बेइज्जत और लोगों के दिलों में एक सुलगती हुई आग। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या 1857 सच में भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था या केवल कुछ सैनिकों की बगावत? आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जहां खून भी बहा, धोखा भी हुआ, वीरता भी दिखी और एक ऐसी चिंगारी जली जिसने 90 साल बाद आजादी का सूरज उगाया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद भारत की किस्मत बदल चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन चुकी थी। धीरे धीरे एक एक कर रियासतें छीनी जाने लगी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने कई राजाओं से उनका राज्य छीन लिया। झांसी, सतारा, नागपुर राजाओं का स्वाभिमान कुचला जा रहा था। किसानों पर भारी कर लगाए गए। जो किसान कभी अपने खेत के मालिक थे, अब वही कर्ज में डूबे गुलाम बन गए। कारीगर जिनके हाथों से दुनिया की बेहतरीन चीजें बनती थीं, उनके करघे टूट गए। भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला किया जा रहा था। लेकिन अंग्रेजों को सबसे ज्यादा भरोसा था भारतीय सैनिकों पर, जो उनकी सेना की रीढ़ थे। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर एक युवा सैनिक ने विद्रोह कर दिया। उसका नाम था मंगल पांडे। उसने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई, उसे पकड़ लिया गया, फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी मौत ने डर नहीं, आग पैदा की। 10 मई 1857 मेरठ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जेल तोड़ी गई, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ और फिर वे दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। एक बूढ़ा बादशाह जिसके पास ताकत कम थी, लेकिन नाम में अभी भी हिंदुस्तान की पहचान थी। अब यह केवल सैनिक बगावत नहीं रही थी। कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी और फिर इतिहास की सबसे प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, झांसी और उसकी रानी, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, पीठ पर बंधा अपना छोटा सा बेटा। वो केवल एक रानी नहीं थी, वो प्रतिरोध की प्रतीक बन चुकी थी। ग्वालियर की धरती पर जब वो घायल हुई, तब भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। लेकिन हर कहानी का एक दर्दनाक मोड़ होता है। अंग्रेज संगठित थे, उनके पास बेहतर हथियार थे, रेल और टेलीग्राफ जैसी आधुनिक तकनीक थी। और सबसे बड़ी कमजोरी, विद्रोह में एकता की कमी थी। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ थे। दक्षिण भारत और पंजाब का बड़ा हिस्सा पूरी तरह शामिल नहीं हुआ। 1858 तक विद्रोह दबा दिया गया, दिल्ली उजाड़ दी गई, हजारों लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेज समझ चुके थे यह देश सो रहा था, लेकिन मर नहीं गया था। बाद में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा। क्यों? क्योंकि पहली बार सैनिक, किसान, राजा और आम जनता एक साझा गुस्से में एकजुट हुए थे। ये लड़ाई भले हार गई, लेकिन इसने एक बीज बो दिया। उसी बीज से आगे चलकर जन्म हुआ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे आंदोलनों का। अगर 1857 की आग न जलती तो शायद 1947 का सूरज इतनी जल्दी न उगता। तो क्या 1857 पहला स्वाधीनता संग्राम था? इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। ब्रिटिश इसे सीपॉय म्यूटिनी कहते हैं, भारतीय इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जब हम उन शहीदों की आंखों में झांकते हैं तो हमें केवल एक चीज दिखती है, आजादी की चाह। 1857 की लड़ाई हार गई, लेकिन उसने भारतीय आत्मा को जगा दिया। और कभी कभी जंग जीतने से ज्यादा जरूरी होता है जाग जाना। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, यह भारत की पहली सामूहिक चीख थी। और वही चीख 90 साल बाद आजादी की गूंज बनकर लौटी।